हेलो नमस्कार साथियों, निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम आर्य सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर के हम बात करेंगे। साथियों, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए सभी चीजों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज की हमारी एक महत्वपूर्ण यानी कि क्लास को। राइट साथियों, तो ये हमारे राजस्थान के इतिहास की। इससे पहले हमने एक और क्लास साथियों कालीबंगा सभ्यता पे वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है। दूसरी हमारी क्लास है हिस्ट्री से आर्य सभ्यता को लेकर के हम सारी बातें इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बच्चों, बैराट, आहट, कालीबंगा या बागोर? साथियों यहाँ पर सुनिएगा, आपको सारी बातें ध्यान रखना है। बैराट सभ्यता का साथियों दूसरा नाम विराट नगर है। क्या बच्चों? विराट नगर है। बच्चों, विराट नगर, इसी को साथियों बामरू के नाम से जाना जाता है। किसी के नाम से? बामरू के नाम से जाना जाता है। बैराट सभ्यता पहले जयपुर जिले में थी, लेकिन बच्चों वर्तमान समय में ये कोटपुतली भरूच जिले में चली गई है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, ये कोटपुतली भरूच जिले के अंदर वर्तमान समय में है। साथियों ध्यान रखना, कोटपुतली भरूच। और साथियों ध्यान रखना भरूच में, और इसका जो खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो खोजकर्ता ध्यान रखना, बैराट सभ्यता के जो खोजकर्ता है साथियों दयाराम साहनी। कौन है बच्चों? राय बहादुर दयाराम साहनी। और नीलरत्न बनर्जी ने इस बैराट सभ्यता की क्या की थी बच्चों? खोज की थी, और इन्होंने खुदाई करवाई। राइट साथियों, इसके अलावा बैराट सभ्यता से हमारे को रॉक पेंटिंग के अवशेष मिलते हैं। किसके? रॉक पेंटिंग के। यहीं पर मिनेंडर के 16 सिक्के हमें प्राप्त हुए। और भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा पंचमार्क मुद्रा, जिसे 8 मुद्रा कहते हैं, ये भी यहीं से मिली है साथियों। ये चांदी की मुद्रा थी। क्लियर है बच्चों? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बैराट के बारे में। बैराट से हमें बौद्ध धर्म के मंदिर, मठ और स्तूप भी यहाँ से मिले। और महाभारत काल में साथियों पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय बैराट में बिताया था। क्लियर है? बैराट सभ्यता 4 पहाड़ियों के बीच में, भीम डूंगरी, विजय डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी, इन चारों के बीच में बैराट सभ्यता है। और बैराट का दूसरा नाम है विराटनगर, और विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। साथियों आर्य सभ्यता के बारे में साथियों ध्यान रखना, आर्य सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले साथियों इसकी जो खोज है बच्चों ध्यान रखना, इसके खोजकर्ता अक्षय कृतव्यास थे। कौन था बच्चों? अक्षय कृतव्यास थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, कृतव्यास थे। इन्होंने साथियों ध्यान रखना 1953 में किसकी साथियों खोज की? साथियों ध्यान रखना आर्य सभ्यता की खोज की थी। जबकि इसके खुदाई करता अगर आपको पूछे तो इसकी खुदाई कब से कब तक की गई? तो बच्चों ध्यान रखना इसकी जो खुदाई है बच्चों ध्यान रखना 1956 से लेकर 61 के बीच में साथियों एचडी साकलिया। किसने? एचडी साकलिया। और किसके द्वारा की गई? रत्नचंद्र बनर्जी। किसके द्वारा साथियों? आरसी अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्लस आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है साथियों? इसके अलावा जो हमारी आर्य सभ्यता है उसका जो साथियों प्राचीन जो नाम है बच्चों, इसका नाम क्या है? धूलकोट। धूलकोट इस सभ्यता का प्राचीन नाम है। इसके अलावा साथियों इसे और क्या कहा जाता है? इसे आगाटपुर के नाम से जाना जाता है। इसी सभ्यता को आगाटपुर, इसी सभ्यता को बच्चों आगाड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी सभ्यता को आगाटपुर और आगाड़ दुर्ग, इसी को साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों यही हमारी आर्य सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और साथियों कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ से कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथियों इसकी सबसे पहले इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। अमलानंद घोष के द्वारा की गई, ये बात आपको ध्यान रखना है, अमलानंद घोष के द्वारा की गई। और साथियों इसका खुदाई का कार्य बीबी लाल, किसने बच्चों? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बीके थापर के द्वारा करवाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युग की है, जो आर्य सभ्यता है वो ताम्र युगीन काल की है, बैराट सभ्यता लोह युगीन काल की है। जबकि साथियों बागोर जो सभ्यता है वो साथियों पाषाण काल की है। कौन से काल की है? पाषाण काल की है। ये सभ्यता ध्यान रखना साथियों। इस सभ्यता के बारे में आपको ध्यान रखना है। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता में कोठारी नदी के तट पर है। साथियों इसकी खुदाई का सबसे पहले जो कार्य है साथियों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों वीएन मिश्र के द्वारा शुरू किया गया। और साथियों यहाँ से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य हमारे को प्राप्त होते हैं। प्रश्न लेकिन पूछा गया है ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों ध्यान रखना आर्य सभ्यता को। इसलिए इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, आगातपुर, धूलकोट या बैराट? बच्चों देखो ताम्रवती नगरी इसका बिल्कुल नाम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगाटपुर इसी का नाम है। साथियों ध्यान रखना बैराट सभ्यता तो मैंने आपको बता दी, ये तो कोटपुतली बरोड़ है, ये नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पर पूछा है ये तो अन्य नाम है।
पूछा है आड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना धूलकोट। क्या है साथियों, धूलकोट है नाम है इसका। इसके अलावा इसे आगाटपुर, आगाट दुर्ग और साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या साथियों, आगाट दुर्ग साथियों, किसके नाम से, आगाट दुर्ग और साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आड़ का प्राचीन नाम क्या है, आप आंसर देंगे सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, धूलकोट कहां स्थित है बच्चों, कालीबंगा, बालाथल, बैराट या आहड़। तो साथियों ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया, साथियों ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर है बच्चों, हनुमानगढ़ जिले में, साथियों सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, बालाथल सभ्यता कहां पर है, तो बालाथल सभ्यता वल्लभनगर के अंदर है बच्चों, ध्यान रखना, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। साथियों ताम्रकालीन सभ्यता है, कैसी बच्चों, ताम्रकालीन सभ्यता है, कैसी है साथियों, कैल्कोलिथिक एज की सभ्यताएं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं, कैसी, ताम्रयुगीन सभ्यताएं। साथियों ध्यान रखना, पीलीबंगा साथियों ब्रॉन्ज एज की सभ्यताएं, किसके बच्चों, कांस्ययुगीन काल की। कांसा किससे मिलकर बनता है, तो साथियों कॉपर और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। बैराट साथियों कोटपुतली बरौड के अंदर है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया साथियों कोटपुतली बरौड के अंदर है। और साथियों ध्यान रखना, ये लोह युगीन सभ्यता है, कैसी है बच्चों, लोह युगीन सभ्यता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। जिसके अलावा आड़ आप सभी जानते हैं, आड़ उदयपुर के अंदर है साथियों, इसी का पुराना नाम धूलकोट मिलता है। तो साथियों धूलकोट कहां पर स्थित है, आड़ में, इसलिए साथियों ध्यान रखना, ये साथियों आड़ या फिर साथियों बेड़च नदी के तट पर है। क्या साथियों, आड़ सभ्यता, इसलिए धूलकोट कहां स्थित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहड़। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साथियों आड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, आहड़पुर से, अगच्छपुर से, आगाटपुर से या आदमपुर से। बच्चों मैंने अभी जस्ट बताया साथियों, इसको आगाटपुर के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, आगाटपुर के नाम से जाना जाता है। आगाट दुर्ग, ताम्रनगरी और धूलकोट। साथियों ना तो आहड़पुर है ना अगच्छपुर है, इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। इसका साथियों आदमपुर भी नाम नहीं होगा, बच्चों सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रोफेसर एच डी साकलिया के निर्देशन में जिस साथियों सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। साथियों आपको मैं बता दूं, साथियों सबके आपको ध्यान रखने हैं, साथियों गणेश्वर सभ्यता की जो साथियों खोज हुई थी वो साथियों 1977 में यहाँ की खुदाई आरसी अग्रवाल ने करवाई। किसने करवाई बच्चों, आरसी अग्रवाल के द्वारा करवाई जाती है, ये बात ध्यान रखना। बैराट सभ्यता के बारे में राय बहादुर दयाराम सानी, कौन है बच्चों, राय बहादुर दयाराम सानी, कौन है बच्चों, दयाराम सानी, कौन, दयाराम सानी। और इसके साथ में और कौन है, दयाराम सानी के साथ में और कौन था बच्चों, सानी प्लस नीलरत्न बनर्जी, कौन है बच्चों, नीलरत्न बनर्जी, कौन है, नीलरत्न बनर्जी के द्वारा। जबकि साथियों आपको ध्यान रखना, आर्ट सभ्यता की खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। किसके द्वारा बच्चों, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई, ये बात ध्यान रखना 1953 में। लेकिन साथियों इसके खुदाई का जो कार्य है, खुदाई किसने करवाई, तो खुदाई एच डी साकलिया 1956 से लेकर 61 के बीच में एच डी साकलिया, बोलो कौन, एच डी साकलिया। और इसके अलावा साथ में कौन था साथियों, आरसी अग्रवाल, कौन है, आरसी अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि कालीबंगा में अमलानंद घोष, कौन था बच्चों, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। जबकि खुदाई का कार्य किसने करवाया, बीबी लाल, जिसका पूरा नाम है, क्या साथियों ध्यान रखना, ब्रजवासी लाल। इसके अलावा बीके थापर, बाल कृष्ण थापर, और इसके साथ में एक और व्यक्ति साथियों ध्यान रखना, एमडी खरे, कौन है बच्चों, एमडी खरे। इन सभी ने किसकी करवाई साथियों, उत्खनन कालीबंगा का। प्रश्न पूछा है एच डी साकलिया, तो एच डी साकलिया ने के निर्देशन में कहां पर कौन से स्थल का उत्खनन हुआ साथियों, आर्ट सभ्यता का। किसका हुआ बच्चों, आर्ट सभ्यता का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। मैंने सारी बातें आपको एक ही वीडियो के एक ही क्वेश्चन में सारी बातें बता दी है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है। साथियों मैंने अभी बताया बैराट, साथियों देखो बैराट का दयाराम सानी, आप यहाँ पर चेक करो साथियों, बैराट कहाँ गया, बैराट ये रहा, राय बहादुर दयाराम सानी, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। ठीक है, पहला बिल्कुल करेक्ट है, सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। आड़ का एसपी जैन, नो, एसपी जैन बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। उत्खनन करता एचडी साकलिया और साथ में आरसी अग्रवाल, दिस रॉन्ग। ठीक है साथियों, कालीबंगा ए घोष, बिल्कुल ए घोष का मतलब अमलानंद घोष, बिल्कुल सही है बच्चों, ध्यान रखना। बागोर का साथियों ध्यान रखना, बागोर जो सभ्यता है जो भीलवाड़ा के अंदर है, मैंने अभी आपको बताया 1967 में साथियों, 1967 में वीएन मिश्र के द्वारा, मिश्रा नहीं है बच्चों, मिश्र के द्वारा किसकी साथियों, किसकी खुदाई करवाई गई, बागोर की। लेकिन आड़ की कौन है साथियों, एचडी साकलिया, कौन है बच्चों, एचडी साकलिया और आरसी अग्रवाल। इसलिए इस क्वेश्चन में ये गलत है बच्चों, ध्यान रखना, इनमें से कोई एक नाम होना चाहिए था लेकिन है नहीं, इसलिए साथियों कौन सुमेलित नहीं है, तो साथियों डी सुमेलित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में
संपादित हुआ? एच डी साकलिया, वी एन मिश्र, वी एस वाकणकर या बीबी लाल? नो नो साथियों, आपको ध्यान रखना है किसके नेतृत्व में? एच डी साकलिया के नेतृत्व में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए वी एन मिश्र के नेतृत्व में तो भागुर सभ्यता है, बीबी लाल कालीबंगा सभ्यता से, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8 सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर या लूनी नदी पर? साथियों ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी सभ्यताएं जिनको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों? बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यानी कि बनास संस्कृति का मतलब क्या है? बनास कल्चर का मतलब क्या है बच्चों? यानी कि बनास और बनास की जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी बोलो? एक तो हो गई बेडज, कौन सी? बेडज है, कोठारी है। इन नदियों के तट पर जो सभ्यता है बच्चों, है ना, विशेषकर कौन सी? कोठारी हो गई, बेडज होगी, बनास। इन नदियों के तट पर जो सभ्यता स्थित है उनको साथियों बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब साथियों देखो, बनास संस्कृति में 4 सभ्यता आती है। एक तो कौन सी आती है? 8 सभ्यता। 8 सभ्यता साथियों ध्यान रखना, 8 सभ्यता बेडज नदी के तट पर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए बनास संस्कृति का भाग है। उसके बाद साथियों गिलुंड सभ्यता, कौन सी? गिलुंड जो सभ्यता है राजसमंद के अंदर है, जो साथियों ध्यान रखना ये बनास नदी के तट पर है, इसीलिए साथियों ये भी बनास संस्कृति का भाग है। उसके बाद आओ साथियों बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है, ये बेडज नदी के तट पर होने की वजह से साथियों ध्यान रखना क्या कहा गया? साथियों ध्यान रखना ये क्या हो जाएगी? बालातल सभ्यता बेडज, ये भी बनास का भाग है। जबकि साथियों एक सभ्यता और है औजियारा सभ्यता, कौन सी? औजियारा सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, और साथियों ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी साथियों कौन सी? बनास नदी के तट पर स्थित है। तो बनास और बनास की सहायक नदियों के तट पर जो भी सभ्यता स्थित है इन्हें बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब साथियों पूछा है 8 सभ्यता स्थित है, तो 8 सभ्यता ऑप्शन में साथियों आपको पता है 8 सभ्यता बेडज, कौन सी? बेडज। और साथियों बेडज और 8 सभ्यता इस नदी के संगम पर है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यमुना नदी, बनास, चंबल और लूनी। जब साथियों बेडज है ही नहीं तो बेडज किसकी सहायक है? बनास संस्कृति का भाग 8 है, तो साथियों यहाँ पर बेडज नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बनास नदी पर। क्या बोलोगे? बनास। क्यों? क्योंकि साथियों बनास संस्कृति में 3 नदियां आती है, एक है 8, एक है गिलुंड, एक है बालातल, एक है औजियाना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूरा स्थल 8 से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से या पूरा पाषाण काल से? बच्चों देखो कांस्य युग का मतलब होता है ब्रॉन्ज एज। कौन कौन सी सभ्यता? एक तो है कालीबंगा, कौन सी बच्चों? कालीबंगा हो गई, पीलीबंगा, कौन सी? पीलीबंगा, कौन सी? पीलीबंगा, कौन सी? पीलीबंगा हो गई, रंगमहल, कौन सी? रंगमहल। उसके बाद रंगमहल, कौन सी बच्चों? रंगमहल, कौन सी? रंगमहल। उसके बाद साथियों सौथी, कौन सी? सौथी। कौन कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, सौथी और कुंडा। ये साथियों जितनी भी है ये सभी सभ्यता कांस्य युगीन काल की है। लोह युगीन काल की सभ्यता कौन कौन सी है? रेड टॉक, जिसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। उसके बाद नोह कहां पर है? भरतपुर, जहां से जग बाबा की मूर्ति मिली है। उसके अलावा सोनारी सभ्यता कौन सी? लोह युगीन काल सी है, पहले झुंझुनू में थी, अब नीमके थाना में, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। उसके बाद जोधपुरा सभ्यता, पहले ये जयपुर के अंदर थी बच्चों, लेकिन ध्यान रखना अब ये कोटपुतली बरौट के अंदर चली गई है, साबी नदी के तट पर है, यहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले। उसके बाद साथियों बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता के बारे में सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी है, कोटपुतली बरौट के अंदर है, 4 जो डुंगरिया उसके बीच में है, सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये सारी लोह युग काल की है। अब आओ ताम्रपाषाण काल से। ताम्रपाषाण काल में गणेश्वर सभ्यता, साथियों गणेश्वर सभ्यता कौन से काल की है? तो बच्चों ध्यान रखना ताम्रपाषाण। उसके बाद 8 सभ्यता, कौन सी? 8। उसके बाद साथियों और देखो, और बालातल सभ्यता, कौन सी? बालातल। बालातल के बाद कौन सी? गिलुंड, कौन सी? गिलुंड। और उसके बाद औजियाना सभ्यता, कौन सी? औजियाना। साथियों ये जितनी भी सभ्यताएं, ये सभी सभ्यता साथियों कौन से काल की है? ताम्रपाषाण। साथियों पूरा पाषाण की तरफ चलते हैं, चलो पूरा यहाँ से हटा दो, पूरा काल के अंदर 2 ही है, मैं पाषाण की सारी बता देता हूँ बच्चों। तो देखो साथियों पाषाण काल को साथियों ध्यान रखना, पाषाण काल की कौन कौन सी सभ्यता है? देखो साथियों एक तो है डिडवाना, कौन सा? डिडवाना, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है साथियों। डिडवाना जो डिडवाना कुचामन जिले में। फिर साथियों तिलवाड़ा, ये भी पूरा पाषाण काल का है बच्चों, ध्यान रखना साथियों, ये पहले तिलवाड़ा बाड़मेर में आता, वर्तमान समय में बालोतरा में चला गया। उसके बाद साथियों सांबर, सांबर साथियों पहले जयपुर के अंदर आता, ये मध्य पाषाण काल का है। सांबर जो पहले जयपुर के अंदर था, अब जयपुर ग्रामीण में चला गया। उसके बाद आपकी बागोर सभ्यता मध्य पाषाण काल की है, जिसे मिसोलिथिक के नाम से जाना जाता है, वो जो बागोर सभ्यता ये भी पाषाण काल की है। उसके अलावा इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ कहां पर है बच्चों? इंद्रगढ़ बूंदी हो गया। उसके बाद साथियों गढ़दड़ा, कौन सा? गढ़दड़ा नामक जगह, ये भी कहां पर है? बूंदी के अंदर, ये भी साथियों क्या है? पाषाण काल की। उसके अलावा तिपटिया, तिपटिया कहां है बच्चों? कोटा के अंदर, ये भी क्या है बच्चों? ये भी पाषाण काल का है साथियों। उसके अलावा बानगढ़ जो अलवर, जहां पर भूतिया किला है, वो वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये
भी क्या है साथियों, ये भी क्या है बच्चों, पाषाण काल है। तो इंद्रगढ़, गढ़दड़ा, तिपटिया, बानगढ़ ये साथियों, और एक ओला जैसलमेर, ये सभी पाषाण काल के स्थल है बच्चों, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा है आड़, आड़ किस काल की है, आड़ ये रहा, आड़ के सामने क्या लिखा हुआ है, ताम्र पाषाण काल। आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अब आज के बाद आपको कोई पूछे, मैंने सारी सभ्यता आपको बता दी है, कांस्य युग की कौन सी है, उसके बाद लोह युग की कौन सी है, ताम्र पाषाण की कौन सी है, पाषाण काल की कौन सी है बच्चों। तो इसलिए आर्य सभ्यता ताम्र पाषाण काल की है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान में बनास संस्कृति का संबंध किससे है? मैंने आपको बताया बनास संस्कृति के अंदर कौन कौन सा, एक तो आर्य सभ्यता, कौन सी आर्य सभ्यता हो गई, बालाथल सभ्यता, कौन सी बालाथल सभ्यता हो गई, उसके बाद साथियों गिलुंड सभ्यता, कौन सी गिलुंड और ओजियाना। ये जितनी भी सभ्यताएं गिलुंड और ओजियाना, ये चारों सभ्यता बनास संस्कृति का भाग है। प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, ये सब कौन से काल की है, ये सभी साथियों ध्यान रखना कैल्कोलिथिक एज की है। कौन सा कैल्कोलिथिक एज, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, कैल्को का मतलब होता है तांबा और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, इसी को साथियों आप बोलते हो ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हो, ताम्र पाषाण। तो कैल्कोलिथिक का मतलब हो गया ये सभी ताम्र युगीन सभ्यताएं बच्चों, ध्यान रखना। इसलिए नव पाषाण होगा नहीं, पूरा नहीं होगा, मध्य होगा नहीं, ताम्र पाषाण इसका आंसर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले? चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, राजसमंद से। साथियों चित्तौड़ तो साथियों सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। कौन सी, सीवी जनपद के नाम से, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। और साथियों यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ को सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी नगरी या मध्यमिका है। क्या बच्चों, नगरी या मध्यमिका है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ आप सभी जानते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। साथियों कौन सी नदी के संगम पर, तो बेड़च और गंभीरी के संगम पर। बांसवाड़ा को साथियों ध्यान रखना 100 द्वीपों का सर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 100 द्वीपों का सर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सर कहते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। किसका, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर बच्चों, त्रिपुरा बांसवाड़ा के अंदर। इसी को बच्चों तुरतई माता कहते हैं। क्या कहते हैं, तुरतई माता के द्वारा, तुरती माता इनका दूसरा नाम है बच्चों। ये पांचालों की, किसकी, पांचालों की कुल देवी है। किसकी है, पांचालों की कुल देवी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन, तुरतई माता। अब आओ उदयपुर की तरफ चलते हैं। उदयपुर में साथियों आर्य सभ्यता जो कहां पर है साथियों, कहां पर है आर्य सभ्यता, कहां पर है बच्चों, उदयपुर के अंदर। फिर साथियों पिचोला झील कहां पर है, आप सभी जानते हैं, पिचोला हो गई, फतेह सागर, उदय सागर, ये सभी जो जिले साथियों कहां पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर को साथियों जिलों की नगरी कहते हैं। पूर्व का साथियों वेनिस कहा जाता है, और साथियों ध्यान रखना इसे व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जबकि राजसमंद आप सभी जानते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है सियाट नामक गांव के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहीं पर साथियों राजसमंद झील है, राजसमंद के अंदर, और इसका निर्माण राज सिंह जी ने करवाया। यहीं पर साथियों राज प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके रचयिता कौन थे, रणछोड़ दास तेलंग। इसलिए साथियों पूछा है कि आर्य सभ्यता किस, आर्य संस्कृति किसका अवशेष है, उदयपुर जिले के अंदर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? साथियों ध्यान रखना, किससे, बैराट से 9, कालीबंगा से 9, गणेश्वर से 9, आंसर हो जाएगा 8। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बनास संस्कृति का संबंध किससे, 8 से। उसके अलावा गिलोंड, ओजियाना और साथियों किसके साथ में, बालाथल के साथ में। क्लियर है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा राजस्थान की आड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? साथियों मैंने अभी आपको बताया गिलुंड है, ओजियाना है, बालाथल है और आड़ है। जबकि कौन नहीं है साथियों, लोथल। लोथल तो साथियों गुजरात के अंदर है। क्या है, गुजरात के अंदर है। ये साथियों ध्यान रखना, ये काशी युगीन स्थान है। कौन सा, काशी युग का, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन संबंधित था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, गुजरात से मिला है। यहाँ पर साथियों क्या था बच्चों, बंदरगाह। क्या था, बंदरगाह। इसी को साथियों डॉकयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉकयार्ड। तो साथियों डॉकयार्ड, क्या कहते हैं, डॉकयार्ड। क्या कहते हैं बच्चों, डॉकयार्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को साथियों गोदीबाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा कहा जाता है। साथियों आपको पता है कि हमारे कालीबंगा सभ्यता में साथियों जले हुए चावल मिले। लोथल में भी हमारे को जले हुए चावल के अवशेष मिले, जले हुए चावलों के अवशेष मिले, हुए चावल के अवशेष मिले। इसके अलावा यहाँ से भी अग्निवेदिकाएं मिली है। क्या मिली बच्चों, अग्निवेदिकाएं। ये दोनों ही चीजें हमारी कालीबंगा से भी मिली, अग्निवेदिका, जले चावल। इसके साथ रंगपुर और लोथल में दोनों जगह पर जले हुए चावल और अग्निवेदिकाएं भी मिली है साथियों। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, कौन नहीं है? तो साथियों लोथल नहीं है, बाकी सब बनास संस्कृति का भाग है। आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, 4000 वर्ष पूर्व सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है आहड़,
देलवाड़ा, एकलिंगजी और साथियों जगत। जगत के अंदर साथियों मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत क्यों? क्योंकि साथियों ध्यान रखना खजुराहो जगत को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अंबिका माता का मंदिर है। किसका? अंबिका माता का मंदिर है। अंबिका माता का मंदिर किसका बच्चों? अंबिका माता का मंदिर है। ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। ये मंदिर अल्लट के समय बना। किसके समय बना? अल्लट के समय बना, 10वीं शताब्दी में बना। गुर्जर प्रतिहार शैली में इसको बनाया गया। इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। बच्चों आपको कोई पूछे बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो अगर आपको पूछे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं तो बता देना साथियों खजुराहो किसे कहते हैं? साथियों किराड़ू को। किसको कहते हैं? किराड़ू को कहा जाता है। किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। जबकि आपको पूछे राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं बच्चों? मिनी खजुराहो अगर आपको कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि किसको कहते हैं? बंड देवरा को। किसको कहते हैं? बंड देवरा को। और बंड देवरा कहां पर है बच्चों? ध्यान रखना बारां के अंदर। कहां पर है? बारां के अंदर। क्लियर है? आगे देलवाड़ा के साथियों जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। ये बात ध्यान रखना, जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर प्रसिद्ध है साथियों। ध्यान रखना जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और साथियों जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों देलवाड़ा और साथियों एक और जगह आबू, इन दोनों का 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर एकीकरण होता है। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आर्ट सभ्यता साथियों 400 वर्ष पुरानी है। इसके अवशेष कहां से मिले? उदयपुर से मिले। आर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा कथन सही है बताओ? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल, यहाँ पर स्थान लिखा हुआ बच्चों, स्थान, ठीक है, स्थान नहीं है। फिर पूछा है बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। फिर साथियों कालीबंगा लो युगीन, कौन सा? लो युग संस्कृति का एक उदाहरण है साथियों। फिर पूछा है साथियों आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले देखो गणेश्वर एक उत्खनन स्थान नहीं है, बिल्कुल है साथियों, नीम के थाना जिले के अंदर है। आर्ट सभ्यता, ये गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर है। यहाँ से हमारे को मछली पकड़ने का कांटा मिला है। यहाँ जितने घर बनते थे पत्थर के बने हुए होते थे बच्चों। जिसके बाद में साथियों यहाँ से 99% सारे उपकरण किसके बने थे साथियों? ध्यान रखना साथियों किसके? तांबे के। और साथियों इसी को साथियों ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। बैराट जो सभ्यता है बच्चों ये ग्रामीण संस्कृति केंद्र था, बिल्कुल भी नहीं साथियों, ये ग्रामीण संस्कृति का बिल्कुल भी केंद्र नहीं था। कौन? बैराट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। नगरीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, किसे? नगरीय। जबकि साथियों कालीबंगा लो युग संस्कृति का है। नो, कालीबंगा साथियों कांस्य युगीन काल का है। कौन से काल का बच्चों? कांस्य युगीन काल का है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा सही है? तो साथियों ये भी गलत है क्योंकि ये यहाँ पर कांस्य आना चाहिए था या नगरीय आना चाहिए था, और यहाँ पर ये तो स्थान है। ये तीनों ही गलत है बच्चों। सही कौन सा है? आर्ट सभ्यता का महत्वपूर्ण, आड़वासियों का महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क जो तांबा होता उसको गलाना और साथियों फिर क्या करना था? उससे ताम्र वस्तुएं बनाना था, इसलिए सही है डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला है आर्ट के विषय में कौन सा कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आर्ट के उत्खनन से मानव जीवन की विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आदिवासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत शानदार और जानदार है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों? कौन सा असत्य है? इसका मतलब एक चीज इसके अंदर क्या है बच्चों? असत्य है, जो हमारे को ढूंढनी है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों? देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आर्ट के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। आवासीय भवनों में की नींव ईंटों की होती थी, बिल्कुल साथियों। इनमें पत्थर का भी प्रयोग करते, पत्थर के साथ धूप में सूखी हुई ईंटें, किसमें? धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सूखी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे कौन? आदिवासी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फिर पूछा है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ना, ये तो उपलब्ध है बच्चों, आज भी उपलब्ध है बच्चों, ध्यान रखना। आप आर्ट सभ्यता को देखने के लिए जाओगे, यहाँ पर आज भी आपको दीवारें इसकी बनने मिल जाएगी। आदिवासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और साथियों जो चिप्स का सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है बच्चों। लेकिन मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है बच्चों, उपलब्ध है। इतनी सी चीज को लेकर मिस्टेक है, यही साथियों इसके अंदर असत्य है बच्चों, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे और बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? बच्चों एक बार देखो, मैं पूरी आर्ट सभ्यता आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपका आर्ट का प्रश्न आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आर्ट सभ्यता उदयपुर के अंदर है। कहां पर है बच्चों? आपको कोई पूछे उदयपुर के अंदर, आपको पूछे कौन से काल की है तो ताम्र युगीन है साथियों, ये बात भी आप बता देना। फिर आपको पूछे कि साथियों इसका जो खोज करता है कौन है? खोज करता अगर आपको पूछे तो बता देना, इसका जो खोज करता है आर्ट का अक्षय, कौन बच्चों? अक्षय कृतिव्यास। इसके क्या है बच्चों? अक्षय कृतिव्यास।
इन्होंने 1953 में, कब बच्चों 1953 में किसकी खोज की साथियों आड़ की। आओ उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन की अगर बात करें तो बच्चों ध्यान रखना ये सारी स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। आड़ की सारी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं। 1956 से लेकर 61 के बीच में एच.डी. साकलिया, किसने एच.डी. साकलिया और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किसकी साथियों किसका उत्खनन करवाया गया साथियों आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। किसका साथियों ध्यान रखना आड़ का उत्खनन कार्य करवाया गया। इसका और नाम क्या है बच्चों, एक तो है दुलकोट, क्या नाम है दुलकोट, फिर है आगाटपुर, क्या नाम है बच्चों आगाटपुर, क्या नाम है बच्चों आगाटपुर, इसी का नाम है आगाट दुर्ग, क्या नाम है आगाट दुर्ग, और इसी को कहते हैं बच्चों ताम्र नगरी, क्या कहते हैं ताम्र नगरी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। आर्य सभ्यता से साथियों काले, वैसे काले और लाल रंग की पॉटरी मिली है, लाल रंग, काले और लाल रंग के क्या मिले मिट्टी के बर्तन, उसको बोलते हैं बच्चों मृदबांड, क्या बोलते हैं मृदबांड मिले, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ से गोरे और कोटे के अवशेष मिले, गारे के कोटे मिले बच्चों, ध्यान रखना कोटे के अवशेष मिले, कोटे के अवशेष मिले, यानी कि साथियों ध्यान रखना गोरे कोटे का मतलब होता है बच्चों यहाँ से साथियों ध्यान रखना गोरे और कोटे का मतलब होता है गारे के बने हुए कोटे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अनाज रखने के लिए साथियों ये ग्रामीण सभ्यता थी, तो साथियों यहाँ पर लोग घर के अंदर मिट्टी के कोटे बनाते, उसके अंदर अनाज भर के रखते थे, यही गोरे और कोटे बच्चों ध्यान रखना। कोटे मिले, क्या मिले बच्चों मिले। इसका प्रयोग किसमें करते थे, अनाज भंडारण में किया जाता था बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ से अपोलो की क्या मिली है यूनानी देवता, अपोलो की क्या मिली है बच्चों, यहाँ से क्या मिली है मुद्राएं मिली है, अपोलो की क्या मिली है बच्चों मुद्राएं, अपोलो यूनानी देवता थे, इनकी क्या मिली है यूनानी देवता, इनकी क्या मिली है साथियों यहाँ पर मुद्राएं मिली है, क्या मिली है मुद्राएं मिली है, ये बच्चों ध्यान रखना। यहाँ से नारी की एक मृण मूर्ति मिली है, क्या बच्चों नारी की मृण मूर्ति, मृण का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है नारी की, कहां से आड़ से साथियों बेल मिला, एक बैल मिट्टी का बना हुआ, तो बैल की मृण मूर्ति मिली है, क्या बच्चों मृण मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति मिली है साथियों ध्यान रखना, मूर्ति मिली है। इसको साथियों बाहर सभ्यता के लोग बनासियन बुल कहते थे, क्या कहते थे बच्चों बनासियन बुल कहते थे, ये बात ध्यान रखना, क्या कहते थे बनासियन बुल कहते थे, ये बात ध्यान रखना। आर्य सभ्यता के लोग गेहूं किस की गेहूं जौ और चावल की खेती करते, किसकी बच्चों गेहूं जौ और चावल की खेती करते थे। और आर्य सभ्यता से एक ही घर से क्या मिला बच्चों, एक ही घर से साथियों 4 से 6 चूल्हे मिले, कितने 6 चूल्हे मिले बच्चों ध्यान रखना। इसीलिए साथियों आपको पता है कि आजकल साथियों एकल परिवार एक घर में एक चूल्हा, लेकिन उस समय एक ही घर से 4 से 6 चूल्हे मिल रहा है, इसका मतलब वहां के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, किसमें संयुक्त परिवार के अंदर रहते थे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और संयुक्त परिवार में अगर रह रहे हैं तो बच्चों संयुक्त परिवार में लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, इससे ये आइडिया लगा कि एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। साथियों एक स्लाइड पूरी आर्य सभ्यता आपकी मैंने समाप्त कर दी है। साथियों यहाँ से कोई भी प्रश्न आए आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों, क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया, अब देखो अनाज रखने के बड़े मृदबांड जिन्हें गोरे एवं साथियों गोरे एवं बंकोट का मतलब होता है बच्चों कोटे, क्या है साथियों कोटे कहा जाता था। ये किस सभ्यता से मिले साथियों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कहां से मिले, ये देखो बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको बताया गोरे व कोटे के अवशेष मिले, कहां से मिले आर्य सभ्यता से, कहां से मिले आर्य सभ्यता से बच्चों ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर है बच्चों हनुमानगढ़। जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर में थी, अब साथियों ये कोटपुतली भरूच में चली गई, कहां पर कोटपुतली भरूच के अंदर चली गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। औजियाना सभ्यता कहां पर है, औजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, कहां पर है भीलवाड़ा के अंदर है, ये बात बच्चों आपको ध्यान रखना है, कहां पर है बच्चों भीलवाड़ा के अंदर, क्लियर है साथियों। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। साथियों क्या पूछा है, चावल, कृष्ण लोहित मृदबांड, तांबे की वस्तु है या चित्रित दूसर मृदबांड। साथियों ध्यान रखना यहाँ से कौन सी चीज नहीं मिली है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। साथियों कौन सी वस्तु हमारे को आर्य सभ्यता से नहीं मिली है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बच्चों ध्यान रखना यहाँ से हमारे को क्या क्या चीजें नहीं मिली है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो साथियों ध्यान रखना। साथियों यहाँ से हमारे को देखो क्या क्या चीजें मिली है, चावल बिल्कुल मिले, मैंने अभी जस्ट बताया गेहूं जौ और चावल। साथियों तांबे की वस्तु है, एक बात और ध्यान रखना, आर्य सभ्यता के जो लोग थे तांबे की वस्तु का निर्यात करते थे, किसका तांबे को क्या करते थे बच्चों एक्सपोर्ट करते, क्या करते एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि निर्यात करते थे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए इसका मतलब तांबे की वस्तु से परिचित है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कृष्ण लोहित मृदबांड, बिल्कुल कृष्ण का मतलब होता है काला, लोहित का मतलब होता है लाल, मैंने जस्ट बताया काला कृष्ण भगवान काले, लोहित का मतलब होता है लाल, तो साथियों मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया। देखो यहाँ पर स्लाइड के अंदर आप देखो काले और लाल रंग के मृदबांड मिले, ये बात भी बच्चों सही है। काले कृष्ण और लोहित मृदबांड कहां से मिले, ये भी सही है। चित्रित दूसर मृदबांड बच्चों ये जो है ये साथियों लोह काल में मिले, कहां पर मिले लोहकालीन, लोह जो काल था उसके अंदर मिले। साथियों ध्यान रखना
गणेश्वर सभ्यता से 2 बात। ये देखो काले और लाल रंग के मृदबांड हमारे को आर्ट से मिले। कहां से मिले? आर्ट से। जबकि आपको कोई पूछे काले और नीले कहां से मिले, आप कह देना गणेश्वर से। कहां से मिले बच्चों? गणेश्वर सभ्यता से काले और नीले रंग के मृदबांड मिले। अब साथियों मैं आपको लेके चलता हूं साथियों लोह युग की तरफ। चलो, लोह युगीन जितनी भी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता जितनी है, यहाँ पर साथियों हमारे को 2 प्रकार के मृदबांड मिले। कितने प्रकार के मृदबांड का मतलब होता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन। लोह युगीन सभ्यता जैसे कौन कौन सी? रेड हो गई, नौ हो गई, सोनारी, जोधपुरा, बैराट, सभी जगह से 2 प्रकार के हमारे को मिट्टी के बर्तन मिले। एक का नाम है पीजीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? पीजीडब्ल्यू। एक को बोलते हैं एनबीपीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं? एनबीपीडब्ल्यू। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, साथियों ध्यान रखना। पीजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है पेंटेड। क्या नाम है बच्चों? पेंटेड ग्रेवेयर। क्या नाम है बच्चों? ग्रेवेयर। क्या नाम है? ग्रेवेयर। जबकि साथियों एनबीपीडब्ल्यू का पूरा नाम है नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। क्या होता है बच्चों? पेंटेड वेयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या नाम है? पेंटेड वेयर। साथियों ध्यान रखना, पेंटेड का मतलब होता है चित्रित। क्या होता है बच्चों? चित्रित। ग्रे का मतलब होता है दूसर। क्या होता है? दूसर। और वेयर का मतलब होता है मृदबांड। क्या होता है? मृदबांड। साथियों एक बात तो ये ध्यान रखना, तो आपको पूछे चित्रित दूसर मृदबांड कौन से युग के, आप कहना लोह युग में। बैराट से कौन से मिले? पीजीडब्ल्यू। आप कह देना चित्रित दूसर मृदबांड। और क्या मिला? उत्तर। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी। क्या होता है बच्चों? उत्तरी। ब्लैक का मतलब होता है काले काले कृष्ण भगवान। नॉर्थ ब्लैक का मतलब होता है काला। काले को लिखेंगे कृष्ण। क्या लिखेंगे बच्चों? कृष्ण। पेंटेड को क्या लिखा है? पेंटेड को लिखा है चित्रित। तो पेंटेड को मैं लिखूंगा चित्रित। और साथियों वेयर का मतलब क्या होता है? मृदबांड। तो साथियों आपको अगर कोई पूछे कि लोह युगीन काल से किस प्रकार के मृदबांड मिले, आपको के पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू। साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर साथियों पूछे पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या है, तो आप कह देना चित्रित दूसर मृदबांड। और कौन से? तो उत्तरी कृष्ण चित्रित मृदबांड यहाँ से मिले। साथियों ये लोह युगीन काल के। अब साथियों क्वेश्चन पे आओ, पूछा है चित्रित दूसर मृदबांड। मैंने अभी आपको जस्ट बताया चित्रित दूसर मृदबांड और साथियों उत्तरी कृष्ण चित्रित मृदबांड, ये दोनों ही साथियों लोह युगीन काल के। इसलिए साथियों ये जो बर्तन है ये साथियों मृदबांड लोह युगीन काल के। साथियों यही हमारी विशेषता नहीं है, ये आप अगर कोई पूछे तो आप इसे बता दीजिएगा कि साथियों चित्रित दूसर मृदबांड लोह युगीन काल के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों अगला। ठीक है, तो लोह युगीन काल से पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू दोनों का संबंध किससे? लोह युगीन काल से। साथियों पूछा है राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? गेरुए रंग के मृदबांड संस्कृति? नहीं। लाल और काले? ये भी नहीं होगा। चित्रित स्लेटी रंग के साथियों मृदबांड, चित्रित स्लेटी रंग के जो मृदबांड है वो साथियों हमारे को कहां मिले? साथियों लोह धातु से जुड़े हुए उत्तरी कृष्णा चमकीले जो मृदबांड है साथियों, है ना साथियों। तो साथियों यह प्रश्न पूछा राजस्थान में लोह युग से प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? तो चित्रित स्लेटी रंग के मृदबांड, सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है लाल और काले मृदबांड वाली संस्कृति वाला मुख्य केंद्र क्या था? साथियों ध्यान रखना, ना तो कालीबंगा है ना आड़ है। साथियों आठ सभ्यता, बिल्कुल साथियों आठ सभ्यता में लाल और काले रंग के मृदबांड मिले। बालातल सभ्यता नहीं है, ना ही यहाँ पर यह आंसर होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? लाल और काले मृदबांड कहां मिले? आठ सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आठ सभ्यता, आठ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? बच्चों तांबा, चांदी, लोहा और टीन। साथियों ध्यान रखना, किससे परिचित नहीं थे इस प्रकार से पूछा गया है। फटाफट से सभी विद्यार्थी जवाब दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पूछा गया है आठ सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं बच्चों, इसका सिंपली लॉजिक आपको ध्यान रखना है, किससे परिचित नहीं थे। तो साथियों ध्यान रखना, आठ संस्कृति के लोग किससे परिचित नहीं है। तो साथियों देखो आठ संस्कृति ताम्र युगीन काल की है, तांबे से परिचित थे, चांदी से भी परिचित है, टीन, लेकिन लोहा, क्योंकि साथियों लोहा बाद में आया बच्चों, इसलिए किस कब आया लोहा। तो साथियों आठ सभ्यता ताम्र युगीन है, ताम्र के बाद कांस्य आएगी, फिर लोहा आएगा, इसलिए साथियों ध्यान रखना लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी चांदी हो गई, टीन और तांबा, क्यों? टीन इनसे परिचित थे, क्यों? क्योंकि तांबा तो ये इनके पास था, तांबा इन्होंने कांस्य वालों को बेचा और कांस्य वाले इसमें टीन मिलाकर क्या करते थे बच्चों? साथियों क्या करते थे? कांस्य बनाते थे। तो किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? बच्चों ताम्र उपकरण, यानी कि ये कह रहा है कि बाहरी संस्कृति के साथ में, यानी कि इनका कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरी सभ्यता से व्यापार रहा होगा। तो साथियों बाहरी संपर्कों का संकेत देती है। ताम्र उपकरण नहीं, सेलखड़ी नहीं, और साथियों टेराकोटा मनके नहीं, लेपिस लाजुली। कौन सा? लेपिस लाजुली जो थी साथियों, ये हमारे को है ना आठ जो सभ्यता है इसके बाहरी संपर्कों के साथ में क्या देती है ना, होने की जानकारी देती है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस सभ्यता की खुदाई से मिले? साथियों ध्यान रखना, कहां से मिले? आठ सभ्यता से मिले। क्या साथियों? दो मुंह वाला चूल्हा,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक ही घर से 4 से 6 चूल्हे मिले। और साथियों अनेक प्रकार के बर्तन के साथ में सिलबट्टे का पेन, सिलबट्टा और पेन ये भी कहाँ मिले, कभी आपको पूछे सिलबट्टा और पेन भी कहां से मिले तो भी आप कह देना आर्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। गणेश्वर का क्वेश्चन आ गया है बच्चों, ध्यान रखना। भीलवाड़ा नहीं साथियों, भीलवाड़ा में तो बागुर सभ्यता है। कौन सी, बागुर। जबकि हनुमानगढ़ में कालीबंगा। कौन सी, कालीबंगा। जबकि साथियों कालीबंगा। लेकिन साथियों सीकर नहीं साथियों, सीकर में अब इसकी जगह नीम का थाना हो गया। आंसर हो जाएगा नीम का थाना, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में। उदयपुर में तो आप सभी जानते हैं आठ सभ्यताएं और उसके बाद में बालातल सभ्यता। कौन सी, बालातल सभ्यता। इसके अलावा उदयपुर में एक और सभ्यता है जिसका नाम इस्वाल सभ्यता। क्या है, इस्वाल सभ्यता। साथियों इसको लोह युगीन काल की औद्योगिक नगरी कहते थे। ये लोह युगीन काल का है साथियों इस्वाल उदयपुर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। क्या पूछा है कि साथियों गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले के अंदर है। साथियों ध्यान रखना, सी इज करेक्ट आंसर। सीकर नहीं होगा, अब नीम का थाना हो गया। आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साथियों इसी के साथ हमने जितने भी क्वेश्चन आर्ट सभ्यता से जुड़े हुए थे सभी को हम लोगों ने क्लियर किया है। थैंक यू वेरी मच आप सभी विद्यार्थियों का। साथियों निर्माण कैरियर एकेडमी के साथ जुड़कर हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं विद्यार्थियों। और आप निर्माण कैरियर एकेडमी के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों हमें यही उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द अच्छे से प्रिपरेशन करके आप जरूर सक्सेस होंगे अपने जीवन में और अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉट ऑफ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।